Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये घायल लोग, ये भागा दौड़ी, ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, जहां एक बार फिर से बड़ा कांड हुआ है। और कांड भी कहीं और नहीं बल्कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां दिन दहाड़े तड़तड़ा गई हैं गोलियां। चले विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर से गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजों से AMU परिसर गूंजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि AMU के रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत 2 कर्मचारियों को कैंपस के मिंटोई चौराहे पर रास्ते में गोली मार दी गई। दोनों घायल कर्मचारी भाई बताए जा रहे हैं। उनको तत्काल नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर भागते हुए हमलावरों को AMU के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों घायल कर्मचारियों के नाम नदीम और खलीम बताए जा रहे हैं। दोनों ही घायल घटना के समय स्कूटर पर सवार थे। बताया जा रहा है कि रंजिश में इनमें से एक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, जिसका पुराना CCTV भी है। घायलों को देखने AMU की वाइस चांसलर नईमा खातून भी पहुंच गईं। दरअसल AMU के रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारी नदीम और कलीम सुबह अपने क्वार्टर से कार्यालय के लिए एक ही स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही वो कैंपस के अंदर मिंटोई चौराहे के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद 2 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली दोनों को जाकर लगी। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोग भी सकपका गए। दोनों घायल वहीं मौके पर गिर पड़े और हमलावर भागने लगे। हमलावरों को भागता देख AMU के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। वहीं नदीम और करीम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नदीम का परिवार थाना जवा क्षेत्र में रहता है। इनकी दुश्मनी तालिब गैंग से हो गई। तालिब गैंग का कोई आदमी इनकी 13 साल की बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। इस पर इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसके बाद से ये रंजिश शुरू हो गई। इनके ऊपर पहले भी हमला हुआ था, जिस पर तालिब गैंग के ऊपर 307 का केस दर्ज हुआ। इनके परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मिली है। बाद में वो जगह छोड़कर AMU के मेडिकल कॉलोनी के क्वार्टर में रहने आ गए, ताकि यहाँ पर उन्हें सुरक्षा मिल सके। लेकिन यहाँ भी इनके ऊपर हमला बोल दिया गया। जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को लगी, वहाँ पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुट गई है। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की VC नईमा खातून को हुई, वो भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और घायलों का हालचाल जाना। इस पूरे मामले पर AMU के प्रॉक्टर वसीम अली ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनवा देते हैं आपको। 2 बजे के आसपास में हमारे पास इतला आई कि मिंटोई चौराहे से अंदर को जो सड़क जा रही है टूटी बाउंड्री की तरफ, उसी पर कहीं आसपास में गोली चली है। और साथ साथ में ये भी खबर आई कि गोली में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और चूंकि हमारी सिक्योरिटी के स्टाफ वो राउंड पे रहते हैं सुबह के वक्त, तो जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन सब चारों तरफ से भागे और जो हमलावर थे उनको उन्होंने दौड़ाया और दौड़ाने के बाद में आगे चल करके कहीं उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस भी फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंच गई और जो हमलावर थे उनको पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया। जिनकी गोली लगी हुई जिनको गोली लगी है, घायल हैं, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और वो दोनों लोग सगे भाई बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस में मुलाजिम हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं। गोली चलने के बाद क्या बताया? गोली चलने के फ़ौरन बाद जो घायल थे, हमारी जो प्रायोरिटी ये थी कि उनको फ़ौरन अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाए। तो हमने फ़ौरन उनको विदाउट एनी डिले मेडिकल कॉलेज भेजा और यहाँ पर एडमिट कराया। साथ साथ में हमने पुलिस को भी इत्तला कर दी, SP सिटी साहब को, CO साहब को और SHO सिविल लाइन को, सभी जगरिया चौकी के SI को हमने फ़ौरन इत्तला कर दी और सभी लोग मौके वारदात पे पहुँच गए और जो पकड़े गए हमलावर थे उनको अपनी कस्टडी में ले लिया और आगे की वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। गोली मारने वाले वो भी AMU के क्या? नहीं, जो अब तक के हमारे पास इत्तला है वो उसमें ये आया है कि जो मारने वाले हमलावर हैं उनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना तो वो यूनिवर्सिटी में छात्र हैं और ना यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। देखिए, अब ये जो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो जांच में इसका खुलासा होगा कि ये घटना क्यों घटी है, उसके पीछे क्या कारण या क्या मोटिव है। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से जांच का विषय है और पुलिस बहुत ही सतर्कता के साथ अपनी जांच को शुरू कर दिया है।
हम 2 हमलावर उनके कब्जे में हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी जल्द जो है मामले का खुलासा हो जाएगा। जो घायल हैं उनका नाम एक का नदीम बता रहे हैं और दूसरे का नाम कलीम बता रहे हैं। दोनों स्कूटर से जो हमारी इत्तला है उसके हिसाब से स्कूटर से जा रहे थे और वो जाते वक्त उनको गोली लगी। अभी तो स्थिति क्या बनी हुई है? हमलावर को गाड़ी से थे या कैसे? अब इसकी इत्तला हमारे पास नहीं है। अब ये तो हमलावर पकड़े गए? 2 पकड़े गए, 2 पकड़े गए। स्थिति क्या बनी हुई है? स्थिति बिल्कुल ठीक है, कैंपस में नॉर्मलसी है, कोई ऐसी बात नहीं है और एक घटना घटी है, लेकिन बहरहाल एक चिंता का विषय है। और हाँ, अब जो बताया यही जा रहा है कि वो ड्यूटी पे जा रहे थे, उसकी वजह ये है कि ड्यूटी का टाइम था। अब जो लोग घायल हैं वो बताएंगे कि वो ड्यूटी पे ही जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ड्यूटी का टाइम था तो अपने ड्यूटी पे ही जा रहे हों। वहीं पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी सुनिए आप। थाना सिविल लाइन स्थित एएमयू कैंपस में आज सुबह फायरिंग की सूचना मिली, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को ही इलाज हेतु जेएनएमसी अस्पताल भर्ती करवाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर एएमयू सिक्योरिटी के साथ मिलकर 2 हमलावरों को हिरासत में लिया। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का मुख्य उद्देश्य अभी इंटरोगेशन में जो सामने आया है वह आपसी रंजिश एवं पूर्व में चल रहे आपस में मुकदमे होना पाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।